हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल द होल नोट में। तो बात करते हैं आज इथीरियम के बारे में गाइस, क्योंकि इथीरियम का मर्ज होने वाला है। मतलब ये है कि कल आपको पता चल जाएगा कि कैसे मर्ज होगा और आगे इसका क्या एल्गोरिथम रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा सारा का सारा। लेकिन अगर बात करें इथीरियम के मर्ज के हिसाब से, तो गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है बाइनेंस पे। तो इथीरियम जो है वो इस टाइम $1594 पे चल रहा है और 0.02% का जो है वो पंप है। मतलब ज़्यादा कुछ पंप नहीं है। और ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इथीरियम की मर्ज की न्यूज़ आई हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ है, उसके बाद तो एटलीस्ट इथीरियम को पंप करना पड़ेगा, और उसके बाद भी इथीरियम पंप नहीं कर रहा। ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि गाइज अगर आप देखोगे मार्केट कैप इस टाइम जो इथीरियम का है वो है 195 बिलियन जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यही अगर आप 2-3 दिन पहले देखते तो ये था 220 बिलियन के आसपास। मतलब मार्केट से पैसा निकला है। अब ये हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे हो कि भाई इथीरियम मर्ज हो रहा, तो हो सकता है इथीरियम का प्राइस डाउन जाएगा, इस वजह से उन्होंने पैसे निकाला हो। और ये भी हो सकता है कि लोग वैसे ही इस टाइम पे पैसा निकाल रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी अप जा रही है कभी नीचे जा रही है। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम पे देखो गाइज, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो उस टाइम पे बीटीसी चल रहा था 21,400 या 300 के आसपास, और इस टाइम चल रहा है 20,223 के आसपास। मतलब सीधा सीधा $1200 का डाउन आया बीटीसी में, -2.79% डाउन है। तो 2% डाउन हुआ है। और आप इसका भी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो इस टाइम 387 बिलियन है, जो कि 2-3 दिन पहले 450 425 बिलियन के आसपास था। तो इसमें भी डाउन आया। अब इसकी वजह एक और भी है कि जो फेडरल बैंक के जो रेट आए हैं वो अभी, मतलब जो उन्होंने बोला कि 8% के आसपास में जो है वो हाइक हो सकता है। मतलब तो 0.75% की उम्मीद है कि उसकी रेंज में जो है वो इंटरेस्ट रेट आएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास आएंगे तो फिर मार्केट जरूर वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट में बम्प डंप आएगा ही आएगा। तो उसको लेकर भी इसी वजह से मार्केट जो है वो वॉलेटाइल चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि जो फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है वो, मतलब एक डर का माहौल है। अगर मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी दिखाऊं तो देखो इस टाइम पे हम फियर पे चल रहे हैं 27 पे, ये आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये 27 पे हम चल रहे हैं फियर में। तो उसकी वजह यही है क्योंकि इथीरियम मर्ज का जो इतना क्रेज था, और इथीरियम मर्ज होना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसके हिसाब से इथीरियम पंप बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो उसकी वजह यही है कि मार्केट से पैसा निकल रहा है, मार्केट कैप कम हो रहा है। मार्केट भी अभी पूरी देखोगे ना आप तो 1 ट्रिलियन पे टच नहीं कर रही है, बार बार उससे नीचे जा रही है। तो बीटीसी जब अभी जो है वो जब 22,000 के आसपास गया था, 21,000 को क्रॉस करके, तो उम्मीद ये थी कि भाई ये हो सकता है 24 या $25,000 को टच करे, मगर इसने नहीं किया, ये नीचे आ गया। और उसकी वजह यही है कि लोग मार्केट से बार बार पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकालेंगे तो मार्केट डंप जाएगी ही जाएगी। और ऊपर से जो इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं उसका जो फाइनल है वो पता चलेगा 20 तारीख के आसपास का। ये तो अभी हम सिर्फ एजम्पशंस लगा रहे हैं, इतने होंगे इतने, लेकिन जितनी उम्मीद है, जितना बताया गया कि 8% तक जो है वो इन्फ्लेशन रेट आया है, तो उसके हिसाब से मार्केट डाउन जाने की उम्मीद है। और इंटरेस्ट रेट देखते हैं क्या आता है। तो और दूसरी बात ये है कि इसलिए आपको मैं गाइस ये बोलूँगा कि अभी क्या है कि मार्केट में इस टाइम पे ज़्यादा मत पैसा लगाना, क्योंकि क्या है कि 20 या 21 तारीख के आसपास जैसे ही ये न्यूज़ आएंगी सारी की सारी, तो मार्केट दोबारा और ज़्यादा डंप जा सकती है। और ये भी है कि इथीरियम ने कल मर्ज होना, देखते हैं कल का दिन का पंप दिखाए शायद। लेकिन मेरे हिसाब से तो आज जैसे मर्ज की न्यूज़ आ गई है जैसे इथीरियम की, तो उसके हिसाब से गाइज अभी तक तो इसको एक ना पंप दिखा देना चाहिए था, मगर इसने अभी तक पंप दिखाया नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी न्यूज़ जो है गाइज वो लूना को लेके है। लूना ने तो फिर से देखो चूना सा लगा दिया। लूना को आप देखोगे तो दोबारा से डाउन चल रहा है, और इस टाइम पे इसके आगे 3 जीरो लगे हुए हैं अभी भी। और ये मैं BUSD में देख रहा हूँ, तो अभी भी इसके आगे 3 जीरो लगे हुए हैं।
तो अब देखते हैं लूना का क्या है। बाकी लूना का मेन कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि लूना डाउन जा सकता है, लूना पे इतना ट्रस्ट मत करना, लूना डाउन जा सकता है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते लूना का। और उसकी वजह एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ। जो मेन वजह है वो ये आई है न्यूज़ कि साउथ कोरिया ने अरेस्ट वारंट इशू किया है लूना के डेवलपर के लिए फेल्ड क्रिप्टो करेंसी की वजह से, कि आपकी क्रिप्टो करेंसी जो फेल हुई है, जो भी है उसका रीज़न है, जो भी इनकी सोच है, उसकी वजह से इसके लिए इनके लिए जो है जो लूना के डेवलपर है उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू किया है। तो उसकी वजह से भी लूना का प्राइस और डंप जा रहा है। तो लूना का भी कुछ कह नहीं सकते क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बार बार बोला था कि लूना को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा मत सोच के चलना, जितना आपको प्रॉफिट होता है वो निकाल लेना। और इथीरियम का कल देखते क्या होता है। और अगर आपको कुछ पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो 20 तारीख तक थोड़ा सा गाइस होल्ड करिए। 20 तारीख के बाद देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है, 21, 22, 23 के बाद। फिर तब तक मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जो भी अपडेट होंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही मार्केट का अपडेट और इथीरियम का अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।